आज हम 2 डायमेंशन मोशन पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहला न्यूमेरिकल देखिए, बॉल ए एंड बी आर थ्रोन फ्रॉम 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। ए यहां से थ्रो हो रहा है, बी यहां से थ्रो हो रहा है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस 120 मीटर है। Which of the following statement is correct? Okay, the two balls can never meet. Two balls can meet. Two balls meet at a height so and so. None of these above. तो पहले तो हमको ये डिसाइड करना है whether two balls can meet or two balls can never meet. ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो ये इस तरह से डिसाइड करेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में क्या दोनों एक पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। ये है ए, पॉइंट बी, ये 37 डिग्री और इसकी कुछ स्पीड है, दैट स्पीड इज 50 मीटर पर सेकेंड इनिशियली, यहां से 50 मीटर पर सेकेंड से, और ये सिर्फ ऊपर जाता है, इसके पास एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, तो ये ऊपर जाएगा और इसकी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये एक्स डायरेक्शन में इधर या इधर नहीं जाता। अगर ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, इन केस टकराते हैं, दोनों का स्टार्टिंग टाइम एक है और ये ऐसा गया और यहां पहुंचा, इन केस इनको आपस में मीट करना है तो क्या होगा कि ये यहां पहुंचेगा, ठीक उस समय ये भी यहां पहुंचेगा। अगर ऐसा होता है तो हमको क्या इक्वेशन मिलेंगे? हमको इक्वेशन ये मिलेंगे कि यहां से यहां इसने दो डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया और वाई डायरेक्शन में ट्रेवल किया। कितना कितना? तो आंसर है एक्स डायरेक्शन में इसने ट्रेवल किया 120 मीटर, 120 मीटर एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल किया। वाई डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया? आंसर है जितना इसने ट्रेवल किया उतना ही इसने ट्रेवल किया। अगर ऐसा हुआ कि जितना वाई डायरेक्शन में ये गया उतना वाई डायरेक्शन में ये गया और उसी दौरान ये 120 मीटर इधर भी चला गया, तो ये इससे यहां टकरा जाएगा, देन दे विल मीट। वही हमको चेक करना है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसकी ये वाली वेलोसिटी इस वेलोसिटी से इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल है तो दोनों बराबर उठ रहे हैं। और इधर ए वाले का एक्शन देखिए, ये ए ऐसे जा रहा है और ये टकरा गए। फिर से यहां से दोनों चलते हैं और ये तो सीधा ऐसे ऊपर जाएगा, ये ऊपर भी जाएगा और ऐसा भी जाएगा और ये दोनों टकरा गए। इसका मतलब इसने इधर भी ट्रेवल किया 120 और उतने ही टाइम में इसने इसको भी जाकर पकड़ लिया और ये टाइम भी दोनों का कैसा है? बराबर। अगर ये दोनों टाइम बराबर है तो ऑब्वियस है दोनों की ये वर्टिकल वेलोसिटी बराबर होनी चाहिए। ये हमारा पहला टेस्ट है। तो इसको हमने वेलोसिटीज को बांटा। आपको मालूम है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी आएगी? दैट विल बी 50 cos 37 और ये वाली वेलोसिटी आएगी 50 sin 37। इसको हम लिख देते हैं वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, दिस इज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। cos 37 और sin 37 इनकी वैल्यूज हम देखते हैं। तो ये जो वैल्यू है Vx 50 cos 37, ये cos 37 होता है 0.79, 0.797, that can be taken as 0.8 and this will come to 40 मीटर पर सेकेंड। अगर ये इसकी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड है तो यहां से इस लेवल से इस लेवल तक जाने में इसको कितना टाइम लगेगा? आंसर है 120/40, दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ये यहां से यहां 3 सेकेंड में पहुंचेगा, इसके पास 3 सेकेंड का टाइम है यहां इस लाइन में आने का। पर जब ये इस लाइन में आएगा तो क्या ये इसको मिलेगा? यहां पर इसको चेक करने के लिए हम वर्टिकल वेलोसिटी चेक करते हैं और वर्टिकल वेलोसिटी है 50 sin 37 और sin 37 इसकी वैल्यू हम चार्ट में से देखते हैं एंड दिस वैल्यू कम्स टू 0.6 एंड दिस इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए
ये किस स्पीड से उठ रहा है 30, ये भी किस स्पीड से उठ रहा है 30। इसका मतलब 1 सेकंड बाद दोनों बराबर हाइट पर होंगे, 2 सेकंड बाद भी बराबर हाइट पर होंगे, 3 सेकंड बाद भी बराबर हाइट पर होंगे। और अगर हाइट इसकी बराबर होती गई और हाइट बराबर रखते हुए ही इसकी तरफ ऐसे जा रहा है, टकरा जाएगा। कब टकराएगा 3 सेकंड के बाद, 3 सेकंड। तो अब हमको पता लग गया कि 3 सेकंड के बाद ये टकराएगा। सिंस दिस v velocity of b is equal to vertical velocity of a, therefore they will meet, they will meet. ओके, एक तो ये डिसाइड हो गया, द बॉल्स कैन मीट। अच्छा, अब ये मीट कर सकते हैं, ये 3 सेकंड तक ऊपर गया, ये 3 सेकंड तक ऊपर गया। अगर ये 1 सेकंड बाद में जाता तो क्या होता, ये 3 सेकंड की हाइट 30 मीटर, 3 सेकंड की जो भी हाइट है वहां पहुंचता, और ये सिर्फ 2 सेकंड की हाइट तक पहुंचता, नहीं मिलते। इसलिए ये वाला ऑप्शन, द बॉल्स कैन मीट इफ द बॉल बी इज थ्रोन 1 सेकंड लेटर, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। 1 सेकंड लेटर नहीं होना चाहिए, बोथ शुड स्टार्ट साइमल्टेनियसली। तीसरा ऑप्शन, ये दोनों कैंसल। थर्ड, द टू बॉल्स मीट एट ए हाइट ऑफ 45 मीटर। हाइट हमको निकालनी है और ये सबसे इजी है। हमको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है 30 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी 30, एक्सीलरेशन -10, टाइम 3 सेकंड, s ये हमको निकालना है। अब इस इक्वेशन को आप बना लीजिए, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, t square, and this is equal to 90 minus 45, and this is equal to 45 meter. The two balls can meet at a height of 45 meter. This is the true answer. So our correct answer we got, that is option number C. So this is how we can do it with 2 dimensions. Okay, now we go to the next question. Question number 2 मैं लिखना भूल गया था, so this is question number 3. Okay, there is no question number 2. Question number 3, a stone is projected from a point on the ground so as to hit a bulb on the top of a vertical pole of height h. स्टोन टोटल कितनी हाइट तक जाता है 2h। पोल कहां पर है, पोल h हाइट तक है, h। यहां पर एक बर्ड बैठी है, ये स्टोन यहां से जाता है, बर्ड देखती है कि जैसे ही स्टोन यहां से स्टार्ट हुआ और ये उड़ना शुरू कर देती है, और इसके उड़ने की डायरेक्शन कौन सी है, तो आंसर है ये इस तरह से ऐसे उड़ना शुरू कर देती है। ये स्टोन की ट्रेजेक्ट्री है। ओके, ये इसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये यहां से ऐसा गया, यहां से होते हुए यहां तक पहुंचा, ये हाइट 2h है, फिर यहां से ऐसे नीचे आया। जब ये यहां पर पहुंचता है तो बर्ड भी यहां पर पहुंचती है और ये बर्ड को हिट कर देता है। दैट इज अवर स्टोरी। बर्ड फ्लाई अवे हॉरिजॉन्टली, यूनिफॉर्म स्पीड, द स्टोन हिट्स द बर्ड व्हाइल डिसेंडिंग। स्टोन नीचे गिरते समय इस बर्ड को यहां पर हिट कर देता है। दिस इज द स्टोरी एंड डायग्राम। ओके, हमको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बर्ड टू द हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ द स्टोन। ओके, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बर्ड, यहां से ये कुछ स्पीड से ऐसे जा रही है और इसको हमने माना दिस इज स्पीड ऑफ द बर्ड vb। यहां से जब ये ऐसे जाता है, इसके पास 2 स्पीड हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। इसको हम मान लेते हैं दिस इज स्पीड हॉरिजॉन्टल ऑफ द स्टोन, दिस इज वेलोसिटी
vertical of the stone. Okay, let's write it. Velocity horizontal of the stone s, इसको भी लिखते हैं vy vertical. ओके, v of the stone horizontal, आप इसको vx लिख सकते हैं, vx लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. मान लीजिए vx लिखते हैं, vy लिखते हैं, जैसा कि हमारा शुरू से चलता है. ओके, नाउ इट इज vx vy. What we have to find, what is the ratio of vb divided by vx? This is our question. Ratio of speed of the bird to horizontal speed of stone. Speed of bird, horizontal speed of stone, vx. ये रेशियो हमको निकालना है. Out of this 4 we have to find out. Okay. Now how we do it? इसके लिए पहले हमको कुछ अपना कंसेप्ट सोचना पड़ेगा. देखिए, यहां से बर्ड चली ऐसे, और यहां से यहां पर दोनों इकट्ठे थे. दे वेयर टुगेदर एट दिस पॉइंट. सॉरी, यहां से जैसे ही बर्ड स्टार्ट हुई, ये यहां से उड़ गया, पर ये स्टोन यहां से पार हुआ. ये यहां से पार हुआ, ऐसा गया और यहां पर आके उसने हिट कर दिया. इसका ये मतलब है कि यहां से जब ये स्टार्ट होता है और यहां पहुंचता है, अगर इसको टाइम t लगता है तो बर्ड यहां से उड़ना शुरू करती है और यहां पहुंचती है. इसको भी टाइम कितना लगेगा? t. फिर से ये यहां से स्टार्ट किया, यहां पहुंचा, टाइम t. बर्ड यहां से स्टार्ट की, यहां तक पहुंची, टाइम t. दिस इज द कॉमन पॉइंट बिटवीन द टू. ओके, अब अगर ये दोनों टाइम t है तो दोनों अलग अलग है, एक ही टाइम? नो, अलग अलग है कि एक जैसे हैं? सोचिए. ओके, द आंसर इज, जैसे ही इसने फ्लाइंग स्टार्ट की, ये स्टोन स्टार्ट, ये फ्लाइंग स्टार्ट हुई, इधर से स्टोन स्टार्ट हुआ और दोनों ने यहां पर इकट्ठा पहुंचे, तो दोनों के लिए टाइम एक ही है, t. दैट इज करेक्ट. देयर इज नो t1 t2 t bird t stone. नो, फॉर बोथ इट इज t. क्या चीज का डिफरेंस हो सकता है? इस टाइम t में इसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया? आंसर है, इसने इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया. और इसी टाइम t में बर्ड ने इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया. ये t टाइम में स्टोन ने इतना, बर्ड ने इतना. बर्ड ने कम किया, स्टोन ने ज्यादा किया. नेचुरली स्टोन ज्यादा चला. अगर ज्यादा चला तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी. तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन ऐसा हो जिसमें नीचे वाला डिनोमिनेटर लार्जर हो. इफ डिनोमिनेटर इज लार्जर इन ओनली वन, देन दैट इज अवर सॉल्यूशन. ओके, वी विल चेक. हियर इट इज 1 plus 1.4 larger, possible. Here it is smaller, gone, not possible. Here it is again 1 upon 1.4 plus half. This is smaller, not possible. Here it is larger, it is possible. तो possible एक से ज्यादा हो गए, दो हो गए, so there is no go, we will have to solve it. So let us solve it. So let us calculate time. टाइम कैलकुलेट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर जाएगा, यहां से यहां तक पहुंचेगा, टाइम हम किस वेलोसिटी से कैलकुलेट करते हैं? हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से? दोनों तरह से कर सकते हैं, जिधर का डिस्टेंस हमको पता हो. यहां पर हमको वर्टिकल डिस्टेंस सारे मालूम है. ये h है, ये 2h है. तो ये स्टोन की वर्टिकल वेलोसिटी के बारे में सोचिए. ये पहले जाता है h हाइट तक, फिर ये जाता है 2h हाइट तक, फिर ये वापस आता है h हाइट तक, नीचे गिरता है और ये यहां पहुंच गया. सिर्फ वर्टिकल की बात कर रहे हैं. तो ये h 2h और उसके बाद फिर h, इतना चला. इसको कितना टाइम लगा? t. क्या इस t को हम निकाल सकते हैं? आंसर है यस, हम निकाल सकते हैं h के फॉर्म में. क्यों? हमको एक्सेलरेशन पता है, एक्सेलरेशन -g होता है. तो इस t को हम निकालने की कोशिश करते हैं. ओके, यहां से जब चलेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको नहीं पता. दैट इज अगेन द प्रॉब्लम. लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन मैंने आपको बताया हुआ है पिछले क्वेश्चंस में.
याद रखिए, फिर से वो टेक्निक याद रखिए। अगर हमको इसको यहां से यहां जाने का टाइम निकालना है तो हमको वो थ्योरम याद है कि यहां से यहां जाने का जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम इसको यहां से यहां आने का लगता है। और यहां से अगर हम इसको ड्रॉप करते हैं और यहां गिरता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u हमको पता होती है, तो हमको इधर से टाइम कैलकुलेट करनी चाहिए इधर से करने की बजाय। तो ये किस स्टेट में होगा, यहां से हमने इसको ऊपर थ्रो किया, यहां जाकर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, तो यहां से वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड हमने 0 दी और यहां मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, तो टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी। तो लेट अस कैलकुलेट। सुनिए, 3 पार्ट में इसे कैलकुलेट करते हैं। एक पार्ट h हाइट, ये वाली h, यहां से यहां तक कितना है h, यहां से यहां तक कितना है h, इस पार्टिकल ने वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ट्रेवल किया, यहां से ऊपर गया h और यहां से नीचे आया h। तो इसको मैं क्या करूंगा, यहां से नीचे आने का टाइम कैलकुलेट करके उस टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, कर सकते हैं। दूसरा तरीका, इस यहां से जो नीचे गिरा h, इस h गिरने का टाइम मैंने कैलकुलेट कर लिया t1, और यहां से यहां तक गिरा 2h, इसका टाइम कैलकुलेट कर लिया t2। 2h गिरने के लिए t2, h गिरने के लिए t1, और t1 और t2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये पूरा टाइम। ये मेथड बेस्ट, इसी मेथड से करते हैं। तो h गिरने के लिए टाइम कितना लगता है, इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया, यूज किया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये s हमने कितना लेना है h, h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ g 10 t1 स्क्वायर। ओके, t1 स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 5। सो t1 इज इक्वल टू, ये इधर आ गया, h अपॉन 5, h अपॉन 5 स्क्वायर रूट, ये t1 की वैल्यू है। 2h, यहां से यहां का डिस्टेंस या यहां से यहां का डिस्टेंस 2h, इसके लिए टाइम कितना लगेगा, ut प्लस हाफ a t2 का स्क्वायर। तो इससे हमने निकाला t2 इज इक्वल टू रूट 2h अपॉन 5, ये आ गया। अब t किसके बराबर है, तो t है, t इज इक्वल टू, t किसके लिए, स्टोन के लिए, t फॉर स्टोन इज इक्वल टू t1 plus t2, and this is equal to root 2h upon 5 plus root h upon 5। ठीक है, रूट 5 कॉमन कर दीजिए, रूट 5 कॉमन किया, कैन वी डू इट, तो आंसर विल बी, इन दोनों में से h कॉमन निकल जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, रूट 2 प्लस 1, root 2 plus 1, and this is upon root 5, and this is to be multiplied by common जो निकला, that is root h। ऐसा एक्सप्रेशन बना सकते हैं, जैसा आपको सूट करे आप वैसा बना सकते हैं, कहीं भी लाकर इसको रोक सकते हैं। ये हम अभी तक क्या निकाल रहे हैं, टाइम पीरियड फॉर स्टोन। अब इसी टाइम पीरियड को हम बर्ड के लिए निकालते हैं। तो देखिए, बर्ड की स्पीड कितनी है, vb, तो इसका टाइम कितना लगेगा, इसका टाइम कितना लगा, तो आंसर है कि यहां से लेके यहां तक बर्ड जो उड़ के गई है, इसका टाइम स्टोन के कौन से टाइम के बराबर है, फिर से इसका टाइम स्टोन के कौन से टाइम के बराबर है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। और इसकी कैलकुलेशन, तो ये जो टाइम का एक्सप्रेशन आया, ये टाइम किसके लिए है, तो आंसर है ये टाइम दोनों के लिए है। बर्ड यहां से यहां तक गई, कितना टाइम लगा, t, तो स्टोन भी यहां से यहां गया, उसको भी कितना टाइम लगा, t, और ये हमने t की वैल्यू निकाली, इसलिए ये टाइम किसके लिए है, दोनों के लिए।
अगर ये टाइम दोनों के लिए है तो अब हम वेलोसिटी का रेशियो निकालना शुरू करते हैं। देखिए वेलोसिटी का रेशियो निकालते हैं, टाइम को हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं और वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ स्टोन, कौन सी वेलोसिटी, एक्स, वी एक्स, पहले किसको निकालते हैं, वी बी को। ओके, वेलोसिटी ऑफ द बर्ड इज इक्वल टू, वेलोसिटी का स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम एंड दिस विल बी, टाइम इज दिस एंड टाइम इज दिस, velocity is this, so time is equal to distance divided by velocity। अब हमको दोनों की वेलोसिटी का रेशियो चाहिए, तो वेलोसिटी का रेशियो निकालने के लिए हमको मालूम है दोनों का टाइम एक ही लगता है और उस टाइम के बारे में हम जानते हैं। तो वेलोसिटी का रेशियो निकालने के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम, या ये वाला यहां हम डिस्टेंस ले लेते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इन दोनों का अगर हम रेशियो करेंगे तो वो रेशियो कितना आएगा, ये रेशियो होगा VB इंटू टी और ये वाला रेशियो होगा VX इंटू टी। ये रेशियो हमको चाहिए, ये है क्या, दिस इज द डिस्टेंस, लेट अस गिव इट ए नेम PQ और इसका हम नाम देते हैं OB। सो दिस इज PQ अपॉन OB। ये अब PQ अपॉन OB इसको निकालने का हमारे पास क्या तरीका है, तो हमारे पास तरीका है, देखिए इसको पकड़ के हम OB को निकालते हैं। OB वेलोसिटी इनटू टाइम, PQ इसी की वेलोसिटी इनटू ये वाला टाइम जब स्टोन यहां से यहां तक जाता है। जब स्टोन यहां से यहां तक जाता है तो कितना टाइम लगता है, ये स्टोन H ऊपर जाता है और H नीचे आता है, इसका टाइम हम फिर निकालेंगे। तो H ऊपर जाना और H नीचे आने का इतना टाइम होता है, तो जब ऊपर गया और नीचे आया तो टाइम कितना लगा, 2t1 दैट इज 2h अपॉन √5। ये टाइम किसके लिए लगा, स्टोन को यहां से ऊपर जाना और यहां से नीचे आना। अगर ये टाइम लगा और स्टोन यहां से यहां तक पहुंचा तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, स्टोन यहां से यहां तक गया, स्टोन की वेलोसिटी क्या है, Vx, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। तो ये P से Q तक का डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, P से Q का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं Vx टू बी मल्टीप्लाइड बाय दिस टाइम, यहां से यहां तक का टाइम, यहां से यहां तक का नहीं, यहां से यहां तक का ये टाइम है, यहां से यहां तक का टाइम कितना है, डबल ऑफ दिस, ये इसका टाइम है। तो इसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया 2h अपॉन √5, ये कौन है, PQ। और OB किसके बराबर है, OB है Vx इंटू टी। तो ये जो Vx इंटू टी है इसको हम कैसे निकालेंगे, Vx इंटू टी, दिस इज Vx PQ अपॉन OB। Vx इंटू टी, ये रही टी की वैल्यू, दिस इज √2 प्लस 1 अपॉन √5, ये है h, √h मल्टीप्लाइड बाय √h, ये भी मल्टीप्लाइड बाय sorry, I should have put it inside it, √h, twice √h, इस तरह से। तो ये भी है √h, ये PQ अपॉन OB आया और PQ अपॉन OB इसके बराबर है VB अपॉन VX के बराबर है, जो कि हमको चाहिए, और PQ इसके बराबर है, यहां से लेके यहां तक का टाइम मल्टीप्लाई किया, OB यहां से लेके यहां तक का टाइम मल्टीप्लाई किया Vx के साथ, ये Vx के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये PQ अपॉन OB आया और PQ अपॉन OB ही किसके बराबर है, VB इंटू टी और Vx इंटू टी, इसके बराबर। तो अब हमने इसको सॉल्व किया
दिस इज कैंसल्ड, और क्या क्या कैंसल हो जाएगा देखिए, अपॉन रूट 5 अपॉन रूट 5, दिस इज कैंसल, रूट एच कैंसल, एंड व्हाट वी गेट इज 2 अपॉन रूट 2 प्लस 1. दिस इज अवर आंसर. तो एक बार इसको फिर से हम रिवाइज करते हैं इसको किस तरह से बनाया. हमको निकालना क्या है, ये वेलोसिटी v और ये वेलोसिटी vx. vx नेचुरली ज्यादा होगी क्योंकि ये इतनी दूर तक पहुंचा है, और v भी कम है, यहां से यहां तक पहुंचा है, लेकिन दोनों का टाइम एक ही है. अब दोनों का टाइम अगर एक है तो उस टाइम को निकालने के लिए हम स्टोन का सहारा लेते हैं. ये 2h ऊपर गया और फिर h नीचे आया, तो हमने इसके दो टाइम कैलकुलेट कर लिए. स्टोन को h नीचे आने में जो टाइम लगता है t1, और स्टोन को यहां से 2h नीचे आने में जो टाइम लगता है, तो 2h डिस्टेंस का टाइम नीचे का ऊपर का बराबर होता है, इसलिए उस 2h के टाइम को h के टाइम के साथ जोड़ा, इन दोनों को ऐड किया तो हमको क्या मिल गया, टोटल टाइम. इस तरह से ये हमको टोटल टाइम मिला. ये वो वाला टाइम है जो स्टोन भी लेता है, और यही टाइम ये बर्ड भी यहां से यहां तक लेती. लेकिन दोनों की वेलोसिटी अलग अलग है. क्यों वेलोसिटी अलग अलग है, क्योंकि एक की वेलोसिटी vb और vx है, दोनों को टाइम t लगा है, एक यहां तक पहुंचा है और एक यहां तक पहुंचा है, तो वेलोसिटी दोनों को अलग अलग रखनी पड़ेगी, एक ही टाइम में दोनों यहां पहुंचते हैं. अब इस वेलोसिटी को हम किस रेशियो में देखते हैं, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है pq, यहां से यहां का डिस्टेंस ob. pq हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बर्ड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और ob कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्टोन मल्टीप्लाइड बाय टाइम. वेलोसिटी ऑफ बर्ड टाइम, वेलोसिटी ऑफ स्टोन टाइम. दिस इज pq अपॉन ob. तो अगर हमको pq अपॉन ob पता चल जाए तो हमको क्या पता लग गया, vb अपॉन vx. यही हमने निकालना. अब हम इसके पीछे लगते हैं कि pq अपॉन ob कैसे निकालेंगे. तो pq अपॉन ob निकालने के लिए हम एक चीज करते हैं कि स्टोन की वेलोसिटी vx है. जब स्टोन यहां से यहां तक जाता है तो उस डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, ob, और जब स्टोन यहां से यहां तक जाता है तो उसको हम लिखेंगे pq. यहां से यहां तक स्टोन जाता है, कितना टाइम लगता है, h ऊपर जाना, h नीचे आना, h ऊपर जाना, h नीचे आना. इस टाइम को डबल कर दिया, ये हमको क्या मिल गया, pq का टाइम. उसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx को, तो हमको क्या मिला, pq. तो pq vx के साथ ये वाले टाइम को मल्टीप्लाई करना, ये वाले टाइम को. अब ob चाहिए, तो ob के साथ vx को कैसे मिलना, तो vx मल्टीप्लाइड बाय वो वाला टाइम जो ये वाला टाइम है, और ये टाइम कितना है, ये हमने पहले से निकाल के रखा है. इस टाइम को हमने vx के साथ मल्टीप्लाई किया तो ob मिला. तो pq अपॉन ob निकालने के लिए vx के साथ ये वाला टाइम और vx के साथ ही ये वाला टाइम, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये रेशियो हमको मिल गया. vx vx कैंसिल हुआ, ये रेशियो हमने बनाया, ये हमारा ये दोनों का रेशियो आ गया. और यही pq अपॉन qb हमको किसका रेशियो देता है, vb अपॉन vx का, vb अपॉन vx का, और ये रेशियो हमारा, ये आंसर आ गया. आंसर हमने देखा, द करेक्ट आंसर इज डी. तो इसको एक दो बार रिवाइज करके देखिए, थोड़ा सा समझने में आपको एक दो बार और इसको देखना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा. ओके, हियर इज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. As shown in the figure, a block slides from point A of the smooth track ABC, in which AB is part of a circle of radius r. The part BC is smooth inclined of angle 30. Find the maximum height attained by the block from the ground. ये थोड़ा सा ambiguous है, but anyway, purely two dimension का नहीं है. This is quarter of a circle, and from here, from the bottom, it goes up by 30 degree. This distance is, let us say, this distance is r by 2, and this distance is r.
द ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, ये ब्लॉक यहां से यहां तक आएगा, स्पीड पिकअप करेगा और इसके ऊपर जाएगा और यहां से जाकर जंप कर जाएगा। हमसे क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड। ये यहां तक आया ग्राउंड तक, फिर इसके ऊपर चढ़ा। अब हमको समझने की बात यह है कि ब्लॉक का पाथ कैसा होगा। आंसर है कि ये यहां पहुंचा, ये यहां से यहां पहुंचा, उसके बाद ये यहां से ऐसा गया, इसके पास कुछ वेलोसिटी है। क्या ये वेलोसिटी यहां जाके जीरो हो जाएगी? हमारा एनर्जी का रूल बताता है कि अगर ये आर नीचे गिरता है तो विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी ये फिर आर ऊपर जा सकता है, पर इसकी हाइट कितनी है? r/2। इसका मतलब है ये यहां तक पहुंचेगा, स्टिल इट हैज एनर्जी, इसके पास एनर्जी है, इसके पास वेलोसिटी है, इसलिए ये यहां से ऐसे जाएगा और ये प्रोजेक्टाइल बन के ऐसे गिरेगा। क्या ये यहीं से ऐसे गिर जाएगा या ऐसे ऊपर जाएगा? आंसर है बिकॉज इट हैज गॉट सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी, इट हैज गॉट सर्टेन एंगल 30 डिग्री, सो इट विल गो अ लिटिल अप, ऐसे ऊपर जाएगा और ऊपर जाकर फिर ये नीचे गिरेगा। अगर ये ऐसे ऊपर जाकर नीचे गिरेगा तो ये इसकी मैक्सिमम हाइट आएगी। और हमारा क्वेश्चन कहता है फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ब्लॉक फ्रॉम द ग्राउंड। ये हमारा क्वेश्चन। मैक्सिमम हाइट हमको निकालनी है। इस मैक्सिमम हाइट के हम दो पार्ट कर सकते हैं। ये हाइट हमको पता है r/2, ये वाली हाइट हमको निकालनी है। यहां से यहां तक एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। इस प्रोजेक्टाइल मोशन की ये वाली हाइट क्या कहलाती है? h max फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल। इफ वी नो दिस h max, तो इस h max को r/2 से हम ऐड कर देंगे, दैट एडिशन विल गिव द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज h max फ्रॉम ग्राउंड। दिस इज h max फ्रॉम दिस पॉइंट। ये हमने एक पॉइंट माना हॉरिजॉन्टल लेवल। इसको निकालने के लिए हमारे पास मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला है। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू u² अपॉन g sin square alpha. What do we need for this? U. G value we know, alpha we know. क्या बचा? U हमको यहां पर चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है यहां पर U की वैल्यू निकालना, और इस U की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम एनर्जी इक्वेशन यूज करते हैं। कैसे एनर्जी इक्वेशन यूज करते हैं? यहां पर हमारे पास एनर्जी कितनी थी? तो ये एनर्जी थी mgh। इस एनर्जी में से अभी यहां पर कितनी एनर्जी बची? mgr/2। mgr/2 इसके पास है, तो कितनी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई? आई एम नॉट गिविंग द बेसिक्स। बेसिक्स क्या है? दैट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, नीचे आया टोटल काइनेटिक एनर्जी बन गई, फिर इतनी हाइट पे चला गया, थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी बन गई, बाकी काइनेटिक एनर्जी है। तो फिर जब इस हाइट पर पहुंचता है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है? mgr/2। लेकिन इतनी पहले की टोटल एनर्जी इसके पास, उसमें से इतनी पोटेंशियल अभी भी है उसके पास, तो बाकी सब कहां गई? बाकी सब बन गई इसकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। इस फॉर्मूले से अब हम कैलकुलेट करते हैं mgr माइनस mgr/2 इज इक्वल टू mgr/2। दिस इज हाफ mv²। हाफ कैंसल, m कैंसल, v² इज इक्वल टू gr, सो v इज इक्वल टू √gr। g की वैल्यू हम 10 ले सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू 10 लेंगे, दिस विल बी √10r। दिस इज वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, और ये हमको इस पॉइंट की वेलोसिटी मिल गई। ओके, तो ये हमने इसको रखा। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू, दिस इज
रूट 10, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी का स्क्वायर किया तो कितना हो गया 10r डिवाइडेड बाय g 10 साइन स्क्वायर अल्फा साइन 30 का स्क्वायर, साइन 30 इज हाफ का स्क्वायर 1/4, so this is equal to r upon 4. Okay, have you used the correct formula? थोड़ा सा इसको एक बार देखिए. Yes, you are right. हमारा फॉर्मूला मैक्सिमम हाइट का होता है u स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर अल्फा. ये 2 के कारण ये कितना हो गया u स्क्वायर अपॉन 2g, दिस इज u स्क्वायर 2 into g, this is sin square alpha, sin 30 is half and sin square is 1/4, and now this will be r upon 8. So this height is r upon 8, this height. If this height is r upon 8, this height is r upon 2, so what will be the total height from the ground? Height from the ground is equal to r upon 8 plus r upon 2. This is 2 4s are 8, 4 and 1, 5 upon 8. Do we have a option? Yes, it's very much here, A. So we get the option A as the correct option. ठीक है, इस तरह से हमने इसको बनाया. तो थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हमने इसमें इन्वॉल्व कर दी. Since you are doing this after class 12, you are supposed to study all the topics and we can use any topic we need. Next question is, a grasshopper can jump maximum distance 1.6 meter. It spent negligible time on the ground. How far it can go in 10 seconds? So many meters. 10 सेकंड तक वो जंप करता जाता है. ओके, मैक्सिमम डिस्टेंस 1.6 मीटर. दैट मीन्स if it is jumping with an angle of 45 degree, we know maximum range cover करने के लिए एंगल कितना होना चाहिए. For the maximum range, angle must be 45. So if it jumps with 45, this distance is 1.6 meters. Okay, in one jump. 2, 3, 4. How many jumps he can make in 10 seconds? So we will find out how many jumps he can make in 10 seconds. For what? How we can find it? We must know how much time it takes for one jump. तो एक जंप का टाइम निकालिए. We must know the formula for t. And how much is the formula for t? You know, remember it from your memory. Okay, tell me. This is 2u sin alpha upon g. This is the time taken. ये 45 हमको कैसे पता लगा? Because they have used the word maximum distance. This. Okay. We know the formula for maximum distance also. What is the maximum distance? U square upon g. Here sin 2 alpha. This sin 2 alpha becomes 1. Then this becomes the maximum distance r max. Now this r max is how much? 1.6. This is equal to u square upon g. Therefore u square is equal to 16 and u is equal to 4. Okay, plus minus 4, we take the positive value, u is equal to 4. We know the. Now you can very well find out time for one jump. Time for one jump is 2 into 4. 4 divided by g into sine alpha. In this particular case, how much is alpha? 45. So for 45, we will take sine 45, that is 1 upon root 2. And now you can see that this will be 2 root 2 upon 5. This is time taken for one jump, and how much is the distance? 1.6 meter. So in 2 root 2 upon 5 second, it is doing 1.6 meter. Therefore, in 10 second, how much it will do? 10 multiplied by 1.6 divided by
2 root 2 upon 5. Okay, and this we can make is 10 into 1.6 is 16 into 5, 2 root 2, this 2 is cancelled, 8, so this comes to 8 5 the 40 upon root 2, this 40 upon root 2 we can write as 20 into 2 upon root 2, this root 2, so this becomes 20 root 2. Here we have the answer 20 root 2. So the correct option is C. You can do the calculation again and practice it. So only thing is what we are supposed to know are the formulas. Formula for maximum distance, u square upon g. That gives you the information of u. Formula for time for one jump, time. This formula you should remember. Now when you know the time, in that much time is one jump, and in one jump the distance is 1.6. In this much time the distance is 1.6. So in 10 seconds the distance will be this. And this comes to 20 root 2. That is option C. Okay, now let's go for next question. Time taken by projectile to reach Q is T. To reach Q, Q पर आता है, कहां से आता है? तो आंसर है P से आता है. P से Q आता है और इसको टाइम लगता है T. Then PQ is equal to PQ distance. This distance is equal to 4 ऑप्शन दिए, where V is velocity. It is not written. I inform you that V is velocity. TV, 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 TV. Time into velocity. Time into velocity is what? Distance. Anyway, TV sin theta, TV cos theta, TV tan theta, TV sec theta. Okay. So PQ is equal to either of these two. ये हमको निकालना है. ओके, इसको कैसे निकालेंगे देखिए. पहले मैं ये डायग्राम फिर से बनाता हूं क्योंकि इस डायग्राम में मुझे थोड़ा सा फॉल्ट दिख रहा है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है. दिस एंगल इज थीटा. ये एक परपेंडिकुलर है. जब प्रोजेक्टाइल स्टार्ट होता है पी से, उस समय उसकी डायरेक्शन कौन सी है? तो आंसर है उसकी डायरेक्शन ये है, along the perpendicular, and it goes like this. और एक्चुअली ये ऐसा है. यहां पर दिस इज पार्ट ऑफ पैराबोला. एग्जैक्ट यहां पर इस पर इसका एंगल ऐसे बन रहा है, बन सकता है, क्वाइट पॉसिबल. ठीक है. अब ये इसकी इनिशियल डायरेक्शन है. इसकी इनिशियल डायरेक्शन है तो इसकी कुछ वेलोसिटी है v. इस वेलोसिटी के हम कंपोनेंट करेंगे और कंपोनेंट करके v sin थीटा, v cos थीटा, v tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा में इसको डिवाइड करेंगे. तो यहां पर v है, ये थीटा है. यहां पर v को बनाएंगे, यहां पर थीटा को बनाएंगे. थीटा कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करते हैं, इस पर ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन पर भी एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, दैट इज वर्टिकल. ये वर्टिकल है इस लाइन पर परपेंडिकुलर, ये लाइन है इस पर परपेंडिकुलर. इसलिए जो दो लाइन के बीच एंगल है, सेम एंगल विल बी टू परपेंडिकुलर्स थीटा. दिस इज थीटा. ओके, सो हाउ मच इज दिस? दिस इज ऑल्सो थीटा. ओके, थीटा. अब यहां पर हम एक स्ट्रेट डायरेक्शन बनाते हैं. दिस इज द स्ट्रेट डायरेक्शन, so that we can make component along x and component along y. क्यों बना रहे हैं? Because for our solutions we take the components either along x or along y. इसलिए ये हमने रेफरेंस बनाया.
ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, फिर से ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? आंसर है 90 माइनस थीटा। यस, बिकॉज दीज टू आर 90, दिस इज 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इट्स ऑल मैथमेटिक्स, वी कैन डू इट। ओके, अब ये v की डायरेक्शन है, ये अगर ये v की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ v, तो ये कंपोनेंट कितना हुआ? आंसर है ये कंपोनेंट है v cos थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना होगा? दिस इज v cos थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज v sin थीटा। ठीक है, दिस इज v sin थीटा। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q। अब हम क्या करते हैं इसमें, हाँ, यहां से एक लाइन ऐसे बनाते हैं, ये एक लाइन ऐसे, ये लाइन कौन सी है? PQ। ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, इस रेक्टेंगल की ये लाइन दिख रही है PQ। मान लो इसको मैंने लिख दिया S, PS। PS ये वेलोसिटी, इस वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट काम करता है? कौन सा कंपोनेंट काम करता है? v sin थीटा। इधर v cos थीटा, क्योंकि ये थीटा है, तो ये v sin थीटा। t टाइम में जब ये यहां पहुंचता है, ये यहां पहुंचता है, तो ये हमने इसको बनाया हुआ है, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? तो आंसर है ये डिस्टेंस होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी है v sin थीटा, v sin थीटा, सॉरी, this velocity is v sin theta and the time taken from going from P to Q is t, so t is the time multiplied by velocity t, v sin theta. This gives the distance, how much? PS. So PS is equal to tv sin theta. Now come to another, this triangle, this distance triangle. This distance is PQ, this angle is theta, so this angle is also theta. If this is PQ, this is PS, what is the ratio? PS upon PQ. PS upon PQ is equal to cos theta. So PS is equal to PQ cos theta. Again, PS is equal to PQ cos theta. दोनों को डिवाइड कर दीजिए। After dividing, this is cancelled and what we get is tv sin theta upon pq cos theta is equal to 1. So here pq cos theta is equal to tv sin theta, ये cos theta को इधर ले जाइए, so what we get here is tv tan theta pq. PQ is equal to tv tan theta. Here it is tv tan theta. So this is our answer, option number D. So this is how we can solve it. And now let's go for the next question. The next question is, a particle moves along a parabolic path. Equation is y is equal to minus 9x square in such a way that x component of velocity remain constant and it has a value 1 upon 3 meter per second. Acceleration of the particle. Equation of the particle. Position equation is y is equal to minus 9x square. This is 1, this is 2, this is a parabolic path. So it is written parabolic path. Fine. Okay. What we have to find is acceleration. From displacement equation to acceleration, how do we go? Answer is by derivation, by differentiating it twice. Once it will give the velocity, the second derivation will give, the second differentiation will give velocity to acceleration.
Okay, so first we go for velocity. Velocity in y direction is dy by dt. This is equal to minus 9x square d by dt. This is equal to minus 9 d by dx of x square and dx by dt. So again this is equal to minus 9 dx square upon dx is equal to 2x. dx by dt is velocity in x direction, and x component of velocity is constant and its value is 1 upon 3. So this is 1 upon 3. So this is minus 18x multiplied by 1 upon 3. This is minus 6x. So velocity in y direction is minus 6x. Okay. Now the acceleration of the particle. किसी भी लोकेशन पर अगर हमको एक्सेलरेशन चाहिए, how do we get it? In two dimension motion, we know that acceleration is root of acceleration in x direction, acceleration in y direction. So the two quantities we are supposed to know is ax and ay. Let's find it. What is ax is equal to time derivative d by dt of velocity in x direction. Velocity in x direction, it is given x component is a constant. This is a constant, therefore its differentiation is 0 because Vx is a constant, it is given. Okay, now we have to find out Ax is done, Ay. Acceleration of y is equal to d by dt of velocity in y direction. d by dt of velocity in y direction. Velocity in y direction is this. Is minus 6x. This is velocity in y direction. Okay. This is equal to d by dt of 6x. Okay, we will write it d by dx of minus 6x multiplied by dx by dt. Okay, this is equal to minus 6 into minus 6 dx by dx is 1. So minus 6 multiplied by dx by dt. dx by dt is again what? Velocity in x direction. Its value we know, 1 upon 3. So this is equal to minus 6 into 1 upon 3 and this is equal to 2. If it is minus 2 ay, we put this value here. This becomes minus 2 square. Okay. So now we get a is equal to 0 plus minus 2 square. This is equal to 2. Okay, this is 4, root of 4 is again plus minus 2. Do we have a value 2? Answer is yes, 2 is a value. So this is our right option. So we have a option number D here. This is how we can do it. See it all again. When it is done, now we go for the next question. See here the next question. Equation of a projectile is this. The velocity of the projection is, velocity of projection means u. We have to find the value of u. Starting u हमें निकालना है और दिया क्या है, y और x का रिलेशन. ऐसा क्वेश्चन आपको जब भी दिया हो जिसमें y और x का रिलेशन है, for once it should come to your mind that we know this relation. And what is that relation we know? We know the relation that in projectile motion always y is equal to tangent theta into x and minus g upon 2u square, g upon 2u square cos square theta multiplied by x square. This is the standard equation between y and x for any given projectile.
The equation given to us is y. This is what? Standard. This we have already done the derivation while doing the theory. This is given. Y is equal to root 3 x minus half g x square. Okay, this is given. Now you compare the two. How do we compare? The multiple of x, tan theta, multiple of x, root 3. What does it give us? In this particular given case, tan theta is equal to root 3. और हमको क्या मिलता है? g 1/2 x square. What do we get here is, yes, 1/u square cos square theta. 1/u square cos square theta is equal to 1. अगर आप पूरा लिखना चाहते हैं, पूरा लिखिए. किस तरह से? g/2u square cos square theta. This is equal to half g. What is given here? Half g. Sorry, half g in the numerator. G. Here 2 is cancelled, g is cancelled. What do we get here is u square cos square theta is equal to 1. Therefore, what we are supposed to find out? Velocity of the projection. Velocity of the projection, and that is in the numerical value. So u square is equal to, here we get u square is equal to, this will come here, 1/cos square theta, and 1/cos square theta is sec square theta. U square is equal to sec square theta, and sec square theta is what? 1 plus tan square theta. So u square is equal to 1 plus tan square theta, and we know that tan theta is equal to root 3, so its square will be 3. 3 plus 1, 4. So u square is equal to 4. Therefore, u is equal to 2. Whatever it is, plus minus is rejected. So we get the value u is equal to 2, and here we get the option B. So option B. Repeated. इसको फिर से देखिए एक बार पूरा. This is how we can get it. तो याद क्या रखना है? जब भी हमको y और x का रिलेशन देंगे, once you write standard equation, once you write given equation, फिर इन दोनों को कंपेयर करिए. आपको tan थीटा की वैल्यू भी मिलेगी और यहाँ से u cos थीटा की वैल्यू भी मिलेगी. tan थीटा की वैल्यू मिली, u cos थीटा की वैल्यू मिली. इन दोनों से हम फिर बाकी कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं. This is how we can do it. Okay, now let's go to the next question.